हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी फाइनेंस स्टडी से। फिर आज क्लास करने वाले क्लास 10 का जो हमारा अध्याय चल रहा था एक वास्तविक संख्या है, उसका प्रश्नावली एक पीछे की क्लास में हम सीख चुके हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बना के फिर उसको वापस अपरिमेय संख्या कैसे करना है या फिर अलग अलग तरीके की अपन सोल्व करेंगे। आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रचार शांत और अशांत इस प्रकार से होता है। ये वो वाला शांत नहीं, गांठ वाला शेर नहीं, ये सहसा सड़क वाला शांत अशांत है, ना कि शांत और अशांत। ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि परिमेय संख्या में दशमलव प्रचार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे अपन पहचानेंगे किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रचार शांत है, जिसका अशांत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबको पता होना चाहिए कि हमारे परिमेय संख्या क्या होती है। पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों क्या होते हैं हमारे पूर्णांक होते हैं, बराबर जीरो के नहीं होता है। ये सब बातें आपको पता है ऑलरेडी। 9th क्लास से अपन पढ़ के आ रहे हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। ऑलरेडी 10th क्लास में यानी पीछे की क्लास में मैंने आपको बता दिया है। विद एग्जांपल लेके बता दें कि परिमेय संख्या कौन सी। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार है ना, वो दो प्रकार के संख्याओं के दशमलव। आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो यही है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अब इनका दशमलव प्रसार क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है शांत शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत अशांत सॉरी अशांत नहीं अशांत या फिर अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार। इसको दोनों बोला जाता है, या तो हम अशांत दशमलव प्रसार बोल सकते हैं या फिर अनावसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार बोल सकते हैं। अब ये दोनों में क्या क्या फर्क होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि शांत दशमलव प्रसार कौन सा। देखिए, जब भी आप कोई भी आपको परिमेय संख्या दी है उसमें अगर आप हर ऊपर वाली संख्या क्या होती है हमारी 4/7, उसके ऊपर वाली संख्या होती है अंश, ये होता है हमारा हर। अब इंटर में क्या होता है, अंश के अंदर हर का भाग लगाते हैं। जब भी किसी परिमेय संख्या में अंश के अंदर हर का भाग लगाया जाता है, भाग लगाते हैं तो शेष पर अगर जीरो नहीं होता है, मान लो जब भी किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं हमें पता है कि शेष पर जीरो होता है, कई बार शेष पर जीरो नहीं होता है। शेष पर जीरो नहीं हो रहा परिमेय संख्या के अंदर, शेष पर जीरो नहीं हो रहा, भागफल में मान लो फिर से पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो हमारी एक शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर शेष पर जीरो हो रहा है, अगर कोई भी परिमेय संख्या है उसमें आप भाग लगा रहे हो हर का, अंश में हर का भाग लगा रहे हो, तो उसमें अगर शेष पर जीरो हो रहा है तो भागफल में भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, वो कौन सी हो जाएगी हमारी शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कोई भी परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली है या फिर नहीं है। ये तो हमें पता चल गया कि शेष पर जीरो हो जाता है अगर किसी परिमेय संख्या में हर का भाग लगाया जाता है इसमें, तो अगर उसका शेष पर जीरो हो रहा है, या फिर अपन अगर मान लो आपको कोई परिमेय संख्या देती है उसको पहचानना देंगे तो उसकी और भी अलग अलग तरीके हैं कैसे पहचानेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेके अपन समझते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब। अब देखिए, हम एक उदाहरणों की मदद से सीखते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे ये दिख रहा है कि जो मैं पॉइंट हटा दूंगी तो नीचे क्या आ जाएगा 3 4 5, यानी कि नीचे 3 से क्या से पहले देखो ऊपर पॉइंट ना 1 2 3, नीचे क्या जाएगा 4। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 300 बटा 10 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसको लिख लो, जीरो और इनको हटा के डायरेक्ट लिख लो 1 7 6 4 बटा 1 2 3 4 5 संख्या से पहले ना 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 17 बटा 10 की घात 5। ऐसे थर्ड वाला क्या है, देखो इसमें कितनी संख्या से पहले 23 34 जीरो और ये संख्या तो ये बन जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा इसको दशमलव हटाएगा 1000 सॉरी 10,000 4 जीरो आ जाएंगे ना। फिर इसको अपन कैसे सकते हैं 23 34 जीरो 8 बटा 10 की घात 4। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी घर के आ रहे 10 की घात के रूप में आ रहे, सबके हर देखिए किस में आ रहे 10 की घात 3 है, 10 की घात 4 है, 10 की घात 5 है।
या फिर मान लो सिंगल 10 है, या 10 की घात 2 है, 10 की घात 3, 4, 5, कैसे भी 10 की घात के रूप में हो। तो हमेशा याद रखना जिस भी परिमेय संख्या को हर 10 की घात के रूप में आ रहा है उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर मान लो 10 की घात के रूप में आ रहा है, हर 10 की घात के रूप में आ रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 के रूप में तो लिखा जा सकता है ना, उसके अभाज्य करते हैं जब, या फिर आप क्या बोल सकते हैं 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में भी तो लिखा जा सकता है। तो एकदम आसान समझने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जिस भी परिमेय संख्या का हर 10 की घात के रूप में होता है, या फिर आप क्या बोल सकते हो जिसके हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या होगा, हमेशा हमेशा याद रखना जिस भी संख्या का हर क्या होगा जिसको 2 की घात 5 गुणा 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में अगर लिखा जा सकता है, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। या फिर केवल कभी कभी क्या हो सकता है, केवल 2 की घात n यानी केवल 2 की घात में हो सकता है, कभी केवल 5 की घात के रूप में भी हो सकता है, कभी दोनों के साथ में घात के रूप में भी हो सकता है। अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जब हमें केवल 2 की हर केवल 2 की घात के रूप में भी मिलेगा, या हर केवल 5 की घात के रूप में भी मिलेगा, और कभी कभी 2 गुणा 5 की घातें साथ में इस रूप में भी मिलेगा। तो हमें देख के समझ आना है कि अगर इसमें आ रहा है या फिर 10 की घात के रूप में, या 2 गुणा 5, या 2 की घात n गुणा 5 की घात n, या फिर केवल 2 की घात n, या फिर केवल 5 की घात n, या फिर गुणा में कैसे इनमें से किसी भी रूप में आ रहा है, तो उसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत प्रकृति का होगा। तो आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से समझे होंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है। मैंने विद एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है, जैसे 10 की घात के रूप में है तो भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। भाई 10 की घात के रूप में है तो उसको अपन 2 की घात है 2 गुणा 5 से लिख सकते हैं, इसे अभाज्य गुणन करोगे 10 है या 10 की घात के रूप में है तो 2 का भाग लगाए तो 5 5 है तो 5। अब अगर 100 है क्या होगा, 2 का लगाएंगे तो 50, फिर 2 का लगाएंगे तो 25, 5 का लगाएंगे तो 5, तो 5 5। अब देखो उसमें क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 सिंगल 2 गुणा 5 आएगा ना। अब आगे जब 100 पे बढ़े तो क्या आ गया, 2 की घात 2 गुणा 5 आ गया। फिर अगर 1000 पे जाओगे तो ये घातें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 2 गुणा 5, या फिर 2 की घात n गुणा 5 की घात n, या फिर केवल 2 की घात, या फिर केवल 5 की घात, या फिर दोनों की गुणा फिर घात के रूप में है तो वो क्या होगा, उसका परिमेय संख्या का दशमलव क्या होगा, शांत प्रकृति का होगा। अब बात आती है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर अशांत प्रकृति का है तो हम कैसे पहचानेंगे। जब इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होता है, शेषफल 0 हो जाता है, भागफल में पुनरावृत्ति नहीं होती है। उसी प्रकार अशांत में क्या हो जाएगा, शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा, उसका जो भागफल होगा ना उसमें एक टाइम के बाद में अपने आप ही उसकी पुनरावृत्ति होने लग जाएगी, यानी वो रिपीट होगा भागफल। जैसे अगर एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे हमारी एक परिमेय संख्या है 4/7 या फिर 1/7, ये सभी क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। पहले इसको क्लीन करते हैं फिर अब देखिए हम समझते हैं अशांत दशमलव प्रसार। दस इसका उल्टा होता है, साथ में क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, जिसके हम जो भी हमारा हर होता है परिमेय संख्या का, उसके हर को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात m गुणा 5 की घात n। लेकिन अशांत में क्या होगा, उसके हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और इसका जो अगर आप अंश के अंदर हर का भाग लगाओगे तो शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा, और भागफल के अंदर क्या होगा, एक टाइम के बाद में वापस भागफल रिपीट होने लग जाता है, तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत प्रकृति का होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके अपन चेक करते हैं, जैसे 4/7, 4 के अंदर आप 7 का भाग लगाओ, ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे करता है। 4 का भाग लगाएंगे तो स्टार्टिंग में नहीं जा रहा है, इसलिए क्या लगा देंगे दशमलव, तो क्या बन गया 40, 7 पंजे 35, बच गया 5, डालेंगे 7 सकते 49, बच गया 1, करेंगे 7 एकदम 7, फिर से बच गया 3, तारा 0, 7 हो गया 28, बच गया 2, तारा 0, 7 दूनी 14, बच गया 7, तारा 0, 7 बटे 56, बच गया 4, तारा 0। देखिए फिर से क्या आ गया 4, यानी कि शेषफल क्या है 4, 4 आएगा तो फिर से यही वापस रिपीट होने लग जाएगा। अब फिर से अगर 4 के पास में 0 उतार के भाग लगाओगे तो क्या आएगा 5, फिर से रिपीट होने लग जाएगा, शेषफल पे 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है,
अशांत प्रकृति का है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव के साथ अशांत प्रकृति का कब होगा, जब उसके हर को आप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते। और एक और क्या पहचान है, उसका शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा। तो उसमें भागफल में क्या होगा, एक टाइम के बाद में वापस रिपीट होने लग जाएगा या पुनरावृत्ति होने लग जाएगी, या फिर क्या बोल सकते हैं, वही भागफल वापस आने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपन इसके एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कोई परिमेय संख्या कब तो शांत दशमलव के साथ वाली होगी, कोई परिमेय संख्या कब अशांत दशमलव के साथ वाली होगी। मिक्स में क्वेश्चन लेते हैं और उनको पहचानते हैं अलग अलग कि ये शांत दशमलव के साथ वाली है, ये अशांत दशमलव के साथ वाली है। आप सबको पता तो चल गया कि शांत वाली कब होती है, कोई भी परिमेय संख्या शांत दशमलव के साथ वाली कब होती है और अशांत वाली कब होती है। अब अपन मिक्स में एग्जांपल लेते हैं तो समझते हैं कि दोनों में कौन कौन सी है। आपको जब एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको ये तो बताया नहीं जाएगा कि इनकी ये विशेषताएं हैं। आपको 4 एबसदा वाले क्वेश्चन में 4 एग्जांपल दिए जाएंगे, उनमें से बताना होगा कि बताओ कौन सी शांत दशमलव के साथ वाली है, या कौन सी परिमेय संख्या है जो शांत दशमलव के साथ है, या ऐसा जिसका दशमलव के साथ अशांत है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स देके आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए अपन एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उसको छोड़ के नहीं। अब देखिए, हम किसी भी परिमेय संख्या को अगर हमें देख के बताना है कि इसका दशमलव के साथ शांत है या अशांत प्रकृति का है, मान लो लंबी भाग की क्रिया करे बिना, जैसे भाग लगाते ना अपन, भाग लगाते ना तो पता चल जाता है कि भाई शेष का 0 नहीं आ रहा, भागफल में पुनरावृत्ति हो रही है, जब तो बता सकते हैं। लेकिन बिना भाग लगाए या लंबी भाग की प्रक्रिया किए बिना भी अगर अपन को बताना हो तो अपन कैसे बता सकते हैं कि ये शांत प्रकृति की परिमेय संख्या है या अशांत की, कैसे बता सकते हैं। जब हमें क्या करना है, उसके हर को कंपेयर करना है, यानी हर को देखना है। उसको आप 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में ले सकते हो, या फिर 10 की घात के रूप में ले सकते हो, या फिर केवल 2 की घात में या केवल 5 की घात के रूप में भी ले सकते हो। वो क्या होगी, शांत दशमलव के साथ होगा, अन्यथा सर क्या होगा, अशांत प्रकृति का। तो मैंने जो एग्जांपल ये शांत भी है अशांत भी है, ठीक है ना। जैसे पहला है 1/7। अब देखिए इसका हर है ना, इसको देखिए हर क्या है, 7 है। अब 7 तो एक अभाज्य संख्या पता है सबको, इसका अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका दशमलव के साथ क्या हो जाएगा, अशांत। तो हम क्या लिखेंगे इस बराबर में, ये क्या है, इसका परिमेय संख्या का दशमलव क्या है, अशांत दशमलव के साथ। इतना लिखने में आ गया, आप समझ जाए। आपको इसको नीचे वाले हर को देख के पता लगाना है, क्योंकि ऊपर कोई मान लो संख्या होती तो नीचे कोई और भी संख्या होती साथ में, तो अपन बात अलग करते। लेकिन अभी तो 1/7 ही है, 1/7 इसका मतलब 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 7 की गुणनफल अपन कर नहीं सकते, तो डायरेक्ट 7 इसका मतलब दशमलव के साथ क्या है, अशांत प्रकृति का है। अगर आप 1 के अंदर 7 का भाग लगाओगे तो बहुत लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाएगी, उसमें अपन को टाइम नहीं लगता। तो देख के बता दिया ना अपन, इस परिमेय संख्या का दशमलव क्या होगा, अशांत प्रकृति। सेकंड वाले पे 13/125। अब इसका हर देखिए, हर क्या है, 125। पहले 125 के अभाज्य कर लो, 5 का लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 को लगाएंगे तो 5 5 25, 5 एकम 5, तो 5 के साथ क्या आ गया 3। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 13/5 के साथ। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी किसी संख्या का परिमेय संख्या में अगर आप अंश में हर का भाग लगाते हैं और अगर अपन हर को 5 के घात के रूप में लिख सकते हैं तो इसका दशमलव के साथ हमेशा क्या होगा, शांत प्रकृति का होगा। इसमें देखिए 5 की घात 3 आ रहा है, आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि 2 के गुणा के रूप में नहीं आ रहा। मैंने परिचय पाठ में भी बोला, स्टार्टिंग में भी बोला था परिचय पाठ में, और अभी भी बोल रही हूँ, ये हमारा परिचय पाठ ही चल रहा है। अभी एक क्वेश्चन करवा रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहा है कि अपन प्रश्नावली में नहीं, ये परिचय पाठ ही चल रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि केवल 2 की घात के रूप में हो या केवल 5 की घात के रूप में हो तो भी क्या होगा, दशमलव के साथ शांत ही होगा। तो इसका दशमलव के साथ क्या हो जाएगा, शांत प्रकृति का, ठीक है ना। थर्ड पे आओ, 441/2 की घात 2 है गुना 5 की घात 7 है गुना 7 की घात 2। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में इसको गलत करके आ जाएंगे। गलत कैसे करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। वो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका हर ही देख हल देखेंगे तो वो क्या करेंगे, भाई इसमें तो मैडम ने हमें बोला था कि 2 की घात 2 गुणा 5 यानी 2 की घात होनी चाहिए कुछ और 5 की घात होनी चाहिए, या 2 गुणा 5 के रूप में होनी चाहिए। लेकिन इसमें तो घात में गुणा में क्या आ रहा है, 7 की घात पे आ रहा है। अगर 7 की घात आ रहा है तो ये तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नहीं, आप ऊपर अंश को देखो, अगर अंश में हर में कुछ कट रहा है तो काट दो। 441 से ये 7 है ना, ये से कट जाएगा। देखो 441
बटा 2 की घात 2 है जैसा रख लो, 5 की घात 2 जैसा रख लो, इसको एक बार खोल लो, 7 गुना 7, 7 से कट रहा है तो काटो, 7 6 42 बच गया 7 ही 21, फिर से 7 से कटेगा 7 2 63। अब ये संख्या बची 9 बटा 2 की घात 2 गुना 5 की घात 7। अब आप इसको देख के बोल सकते हो कि इसका दशमलव के साथ 7 होगा कि असात होगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ पे पता चल गया क्या, पता चल गया था कि ये 7 है, इसका दशमलव के साथ या ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलती भी करते हैं बहुत सारे बच्चे, देखते होके आ जाते हैं कि हमें तो ये बोला था, ये इस रूप में नहीं आ रहा, इतनी जल्दी नहीं करनी है, आराम आराम से कुछ लोगों को सोल्व करना है, रिमाइंड करके करना है कि हमें क्या बोला गया था, तो हमें कैसे समझाया गया था, वैसे ही हमें करके आना। तो अब ये हमारी क्या बन गया, 2 की घात m और 5 की घात n। अब इसका दशमलव के साथ क्या हो जाएगा 7, ठीक है। कौन हमें आ गया 5 की घात 3, 3 को मैंने आपको क्या बोला था 3 है 7 है, इस प्रकार से अगर कोई नंबर आ जाए तो क्या होगा, एक अभाज्य संख्या डायरेक्ट उसके अभाज्य होते ही नहीं है, इसका मतलब इसका दशमलव के साथ क्या हो जाएगा डायरेक्ट अशांत दशमलव। इस प्रकार से आपको क्या पता चलना चाहिए, देखिए पता चलना चाहिए कि इसका दशमलव शांत है कि ऐसा, ना कि भाग लगाने के लिए बैठ जाओ, आपको देख के पता चलना चाहिए कि हमें कैसे पता लगाना है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव शांत है या अशांत प्रकृति का है। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी परिमेय संख्या को बिना भाग लगाए, बिना भाग विभाजन की क्रिया किए हम कैसे पता लगाएंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव शांत है या ऐसा। मैंने आपको बता दिया कैसे पता लगता है किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव शांत कब होता है, ऐसा कब होता है। अब बढ़ते हैं हम हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने परिचय पाठ को ध्यान से समझा है, क्वेश्चन भी आप मुझसे निकाल लेंगे। तो चलिए अब करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमें क्या करना है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही हमें क्या करना है, बताना है कि किन परिमेय संख्या का दशमलव शांत और किन परिमेय संख्या का दशमलव अशांत है। हमें पता चल गया कि शांत कब होता है, अशांत कब होता है, ठीक है। तो चलिए अपन चेक करते हैं। पहला नंबर हमें दिया 13 बटा 3 तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये अभाज्य निकालेंगे। 5 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 8 10 11 5 का रहेगा, 5 3 5 में 10 5 5 फिर से 5 5 5 5 5 फिर से 5 5 5 5 को 5 यानी कि 5 का क्या आ रहा है 5। तो इसको अपन क्या लिखेंगे 13 बटा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5 है ना, 5 5 5। तो देखिए ये क्या हो गया 13 बटा 5 घात क्या हो गया 5। इसका मतलब इसको अपन क्या लिख रहे हैं 5 घात 5, केवल 5 घात रूप में या फिर केवल 2 की घात के रूप में या दोनों का मिक्स कुछ भी हो तो भी उसका दशमलव प्रकार क्या होता है 7। इसका दशमलव लिखेंगे दशमलव प्रसार या कैसे देखो 7 दशमलव 7, ठीक है। इसको उतना करने की जरूरत नहीं है, इसको ऊपर भी 2 की घात 5 से नीचे भी 2 की घात 5 से गुणा करो, फिर 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में जरूर नहीं, अपन को क्या करना है डायरेक्ट ही कर देना कि भाई 5 की घात के रूप में आ रहा है, इसका मतलब 10 क्या होगा 7, ठीक है। देखो होगा नहीं क्लीन, ये 10 पर खाली नाम नाम के इनसे अच्छा क्लीन नहीं होगा, आप लोग सोचते हो कि केवल 10 क्लीन हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है 17 बटा 8। जो हमारा हर है उसके पहले कर लो 8 तब हमें पता है 2 की घात क्या होता है 3, तो मिलेंगे 17 बटा 2 गुना 2 बराबर 17 बटा की घात 3। इसमें भी देखो 2 की घात के रूप में आ रहा है तो इसका मतलब इसका क्या होगा 7 दशमलव 7, ठीक है। इस प्रकार से अपन लंबी विभाजन क्रिया किए बिना के 10 बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर 64 बटा 455। सबसे पहले हमें क्या करना है हर यानी 455 के अभाजन करके देखें। 455 में कर दो 5 में 45 5 में 5 फिर 7 आ जाएगा ना 13 से 13। तो इसके देखो अभाजन गुणन करेंगे जो क्या आएगा 64 बटा 5 गुना 7 गुना 13। अब आप लोग मुझे देख के बता दो कि इसके अभाज्य गुणनफल जो आए हर के उनको अपन की घात n गुणा 5 घात n के रूप में लिखा हुआ है, क्या आया है क्या नहीं आया ना। इसका मतलब इसका दशमलव क्या होगा अशांत दशमलव दशक, क्या लिखेंगे
हर 455 को 2 की घात n या 5 की घात n के रूप में, या फिर इसमें लिख दो हर 455 2 की घात 5 या 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए अशांत आवृत्ति, ठीक है। नहीं, इसके इसका दशमलव क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। चौथा देखिए क्या, 15/1600। सबसे पहले तो इसको सरल कर लेते हैं, क्योंकि 15 के अंदर भी 5 का भाग जा रहा है, 1600 में 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का इसमें लगाएगा तो 5 3 15, इसमें लगाएंगे तो 5 3 15 बच गया 1, 5 3 10, और 0 का 0। अब देखिए 3/320 आ गया। अब इस 320 में देख लगनी अभाज्य, जब अपन 320 की अभाज्य करेंगे तो क्या आएगा, 2 का लगा 16, 8 का लगा 4, 2 का लगा 20, 2 का लगा 10, फिर 2 का लगा 5, 5, यानी देखो कितना बचा, 2 तो 4 और 6, यानी की घात पहले तो हम लिख देते 3/2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि ये क्या आ गया, 3/2 की घात 6 5 का 1 तो 1 5। इसका मतलब देखो हम हर क्या है 1600 को हर 1600 2 की घात n का 5 की घात n के रूप में है, इसको नाम दे दो, अतः 15/1600 15/1600 का 10 शांत आवृत्ति का हो गया, पूरा ही लिख दो, शांत आवृत्ति है, ठीक है। दशमलव क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति का हो जाएगा। हर को अपन 2 की घात n गुणा 5 की n 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इसका हर क्या होगा, इस रूप में है, तो इसको क्या होगा, दशमलव क्या शांत आवृत्ति का। फिर क्या है 5 में देखो 343 के गढ़ अभाज्य गुणनफल, तो मुझे पता है 343 क्या है, एक पूर्ण धन संख्या, इसका क्या होता है 7 गुना 7 गुना 7, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 25/7 गुना 3, 7 की घात 3 आ रहा है, इसका मतलब 2 की घात ना तो m है ना 5 की घात n, यानी कि 2 की घात के रूप में भी नहीं है, 5 की घात के रूप में भी नहीं है, हमारे इसमें भी नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, हर 343 2 की घात n गुना 5 की घात n के रूप में नहीं है, मतलब दशमलव 7 अशांत आवृत्ति, ठीक है। फिर अगला देखो क्या है, 23/2 की घात 3 5 की घात 2, इसमें तो अपन को डायरेक्ट ही दिया है, मतलब दिया ही ऊपर 23 कुछ करने वाला नहीं है, 23 का मतलब इसका अभाज्य गुणनफल, सॉरी अभाज्य संख्या है, 2 की घात 3 है 5 की घात 2 है, यानी कि 2 की घात n गुणा 5 की घात n में है, तो हम क्या बोलेंगे, हर हम लिख देंगे हर 2 की घात 3, यानी कि हर 2 की घात n 5 की घात n के में इसका या तो संख्या लिखो या इसका दशमलव के साथ शांत आवृत्ति है, ठीक है। अब हम करते हैं इसके आगे के, यानी कि छठा हो गया 7 8 और 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 129 बटे में क्या है, 2 की घात 2 है 5 का 7 है 7 की घात है 5 है, तो हम पहले देख लेते हैं कि कुछ भी कट जाएगा। देखिए 2 की घात से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है, लेकिन 3 की घात में कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इसका दशमलव के साथ देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे केवल 2 की घात 5 की घात के रूप में बचे जब तो इसका 7 हो जाता है, लेकिन यहाँ 7 की घात के रूप में भी बच रहा है, क्योंकि ऊपर 7 से कुछ भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव के साथ क्या होगा, दशमलव के साथ अशांत अशांत आवृत्ति है,
ठीक है। फिर देखिए आगे क्या 6 की घात 15, यानी कि ये भी 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, ये भी 3 से कट रहा है, 3 5 15, ठीक है। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या है 5 घात के रूप में, या तो 5 या 5 घात के रूप में। भाई केवल 5 है तो 5 घात, यानी 5 के ऊपर अपन 1 घात लगा सकते हैं ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको अपन 5 घात 1 या केवल 5 बोलेंगे तो ये क्या है 5 घात के रूप में है, क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। जो 9th देखिए इसमें 5 का भाग लगा दो, 5 से 33, ये 5 है 5 और जी यानी 7/10। अब देखिए हर के यहाँ 2 गुणा 5 आ जाएगा, 10 का क्या होगा 2 गुणा 5 है। अब हमें पता चल रहा है हर 50 को या हर 50 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में है। क्या है संख्या 23/50 का दशमलव सात आवृत्ति है। वे केवल 2 गुणा 5 के रूप में है, या केवल 2 की घात के रूप में, या केवल 5 की घात के रूप में है, या दोनों मिक्स में है, तो भी क्या होगा उसका दशमलव शांत होगा। देखो मैं कितना कब से परिचय पाठ से बोल रही हूँ आपको, 2 की घात n 5 की घात n या केवल 2 की घात केवल 5 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी क्या हो जाए यहाँ पे सेट हो जाए, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि इनमें से आपको याद करना है, ध्यान में रखना है कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है, अशांत कब होता है। अब बात आती है 10वें क्वेश्चन की। इसमें 77/210 तो इतनी दिख रहा है, 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 7 1 7 7 21 और जी। अब ये कोई भी आपस में नहीं गलती होगा, इसका मतलब नीचे की आवाजें जो है चलेगी। क्या है 11 2 का भाग लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, फिर से 3 का लगाएंगे तो 5 5 है 5, यानी क्या हो जाएगा 3 का 5। अब देखिए इसको अभाज्य गुणन में 2 गुणा 5 यानी 2 की घात है 5 की घात है क्या, नहीं है ना, क्योंकि 3 आ रहा है, 3 ऊपर तो घटा नहीं तो 3 रहेगा अभाज्य गुणनफल। इसका मतलब क्या हो जाएगा हर की जो अभाज्य गुणनफल है ना हर के, वो इस रूप में अब ये इस रूप में इस रूप में नहीं है, क्योंकि मेरा मुंह दुखने लगे 2 घात m गुणा 5 घात n बोलते के लिए इस रूप में नहीं है ना। इस तरह से क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे हर 210 हर 210 10 का दशमलव आवृत्ति। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको अवसत वाले क्वेश्चन होते हैं ना, या फिर छोटा 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, उनमें जरूर जरूर पूछा जाता है शांत है कि अशांत है, दशमलव प्रसार बिना लंबी घटित किया आपको बताना ना, उनमें पूछा जाता है, इसलिए छोड़ के नहीं जाना, इसको अच्छे से समझ के जाना, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना उसी को देख के हमें क्या करना, जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत में ना उनका हमें आगे कुछ काम करना। चलिए देख लेते सेकंड हमें क्या बोलता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमें करना है, पहले प्रश्न था ना उसी में से करना, उसमें जो जो हमारे संख्या है, जो जो परिमेय संख्या थी ना जिनका दशमलव प्रसार शांत था उनका हमें क्या करना, दशमलव प्रसार। तो मैंने जो जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में परिमेय संख्या थी ना जिसका दशमलव प्रसार शांत था वो लिख लिया है। पहले का था, दूसरे का था, चौथे का था, छठवें का था, 8वें का था, 9वें का था। अब इनसे चलिए अपन एक एक करके दशमलव प्रसार लिखते हैं। इससे पहला है हमारा 13,000 सॉरी 13/3125। सबसे पहले तो हमने जब इसके गुणनफल करे थे तो क्या आया था 5 के रूप में आया था। अब हमें पता है कि हमें दशमलव प्रसार निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 10 की घात के रूप में चेंज करना पड़ेगा। अगर 10 की घात के रूप में चेंज करना है तो यहाँ पे देखो आ रहा है 5 की घात 5, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 10 तो बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की घात 5 और 2 की घात 5 ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर देंगे, क्योंकि मैथ का रूल क्या होता है, अगर आप नीचे गुणा करें उसे
उसी संख्या को आपको ऊपर में गुना करना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये 10 की घात रूप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 की घात 5 बन जाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की घात 5 कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 की घात 5 है। तो देखिए आप ये क्या 13, हाँ 2 की घात 5 क्या होता है 8 और 16 32 बटा 5 गुना 2 क्या हो जाएगा 10, 10 की घात हम लगा देंगे 5, क्योंकि 5 गुना तो दोनों की घात तो सेम ही है, दोनों को गुणा करके हम घात लगा देंगे। हमने घाटा ये में पढ़ा है 9th क्लास। अब देखिए इसको गुणा कर लो, 13 दूनी 26 का 6 हाथ से लगे 2, 13 3 39, 40 40 यानी क्या हो गया 416 बटा 10 की घात 5 नंबर क्या है यही होता है, यानी 5 होगा तो 1 के आगे। अब ये है तो इसका मतलब क्या हम क्या करेंगे, ऊपर 5 संख्या से पहले क्या करेंगे दशमलव, लेकिन ऊपर तो 3 ही संख्या है तो क्या करेंगे इसके आगे 2 क्या लिखेंगे 416 तो ये क्या बन गया 0.00416, ये क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। जैसे सेकंड वाला क्या है 17 बटा 8। सबसे पहले हमें क्या करना है 17, ये क्या था 2 की घात 3, अब हमें क्या चाहिए 5 की घात में चाहिए, क्यों क्योंकि हमें 10 बताने के लिए इसको 5 गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 की घात तो 3 है तो हम क्या करेंगे 5 की घात में 3 कर देंगे, ऊपर भी 5 की घात 3 से गुणा करेंगे, नीचे भी 5 की घात 3 से गुणा कर देंगे, नहीं पढ़ने वाले। अब देखो क्या हो जाएगा 17, 5 की घात 3 क्या होता है 125 बटा ये दोनों को गुणा करके लिखो 2 गुणा 5 की घात 3। अब देखिए 17 5 85 का 5 हासिल लग गया 8, 17 दूनी 34 और 6 40 तो 42 का 2 हासिल लग गया 4 17 और 4 21 क्या, हाँ 17 18 19 21 बटे 5 दूनी 10 की घात 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 5 बटा 1000, क्या हो गया 2.125, यही हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाले का दशमलव प्रसार क्या था 7 प्रकृति का। अब देखिए 4 वाले में क्या 15 बटा 16, तो सबसे पहले तो हमने इसको देखो काट के बनाया था ना, छोटा बेस बना लो, 5 से घटेगा 3 पर, ये घटा दो 5 3 बन रहा 5 10 0 यानी 320। फिर हमने जब इसके अभाज्य गुणन करे थे क्या था 3 बटा 16 का क्या होता है 2 की घात 5 यानी 2 की घात 6 था 1 5 था, ये 10 रहेगा ना पीछे उसका भी 2 इसमें आ जाएगा 32 का होता है 2 की घात 5। अभी अपन यहाँ पे करा था ना 2 की घात 5 32 का, तो ये क्या होती है 2 की घात 5, तो ये 32 का हो गया 2 की घात 5, एक इसका जाएगा 1 लाख में 5 रह जाए। ठीक है, ये हो गए इसके नीचे वाली संख्या के अवचन, ये था अपन ये ऑलरेडी परिमेय संख्या जब अपन ने सोल्व करा था तब। अब देखो हमें पता है कि जब हम इसका 10% निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 गुना 5 यानी 10 की घात के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 2 की घात 6 है, यहाँ पे भी अपन को क्या करना पड़ेगा 5 को भी 5 का 6 बनाना पड़ेगा है ना, लेकिन ऑलरेडी एक तो 5 है तो हम क्या करेंगे इस बार 5 का 5 से ही ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो अपने 5 का 6 बन जाएंगे। यहाँ पे करेंगे 5 का 5 तो भी करेंगे 5 का 5, सारा कुछ भी नहीं पड़ने वाला, कर जाएंगे तो फिर वही रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या बना है 3 गुणा 5 का 5 होता है 3125, देखो पहले क्वेश्चन में था 5 का 5 होगा 3125 बटा 2 गुणा 5 जाएंगे, ये क्या बन गया 2 की घात 6 गुणा 5 की घात भी 6। अब इनको साथ में करके 3 गुणा 3 25 बटा 2 गुणा 5 हो गएगा 10 10 की घात 6, फिर इसको गुणा करके लिखो 5 की 15 का 5 इससे लगे 1 6 और 1 7 3 एकम 3 3 3 9 बटे 10 की घात 6 का मतलब क्या है लगा तो 10 0 लगा तो 10 2 3 7 यहाँ पे आ जाएगा 10, तो इसका 10 क्या रहेगा 0.00237। अब देखिए क्वेश्चन नंबर छठे में क्या 23 बटा 2 की घात 3 और 5 की घात। अब देखिए इसमें 2 की घात तो 3 है लेकिन ये 5 की घात 3 नहीं है, इसका मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा 5 से वो गुणा करना पड़ेगा। भाई हमें क्या देखना है कि 2 कितनी घात में, उतनी घात में 5 चाहिए। अब 2 3 घात 2 की घात 3 है तो 5 की घात में 3 होना चाहिए, इसको एक 5 से गुणा कर दिया क्या बन जाएगा
23 का 3 5 का 2 गुणा करने के 5 से गुणा करेगा 5 से। पहले तो क्या कर लिया 23 पंजे तो 115 होता है 2 की घात 3 हो गया गुणा में हो गया 5 की घात 3। अब इसको अपन कंबाइन करके लिख देंगे 115 बटा 2 गुणा 3 सॉरी 2 गुणा 5 10 हो गया 10 की घात हो गया 3। 23 पंजे कितना होता है 115 15 बटे हो जाएगा 3 से क्या यानी यहाँ पे आ जाएगा 115 ठीक है ये हो गया 0.115 इसका 10 आ गया ये। अब बात आती है 8वें क्वेश्चन 8वें में क्या है 6/15 कार में कट रहा है ये 3 से कटेगा 2 बार ये 3 से कटेगा 5 बार तो ये क्या आया हमारे 2/5 तो इसको अपन क्या बना सकते हैं 10 की घात में चेंज करेंगे इसका मतलब इसको 2 से पड़ेगा ऊपर भी नीचे भी तो हम क्या करेंगे इसको भी 2 से गुणा कर देते ऊपर नीचे भी कर देते 2 से गुणा तो ये बराबर ही रहेगा ऊपर हो गया 2 दूनी 4 नीचे हो गया 5 दूनी 10 तो इसका आंसर क्या हो गया 0.4 इसका 10 चल जाएगा 0.4। अब देखिए लाइन वाला ना लाइन में क्या 35/50 5 से 35 5 से 5 ये तो ऑलरेडी 10 की घात के रूप में आ रहा है क्योंकि आ जाएगा 0.7। इस प्रकार से अपन को क्या करना है कहीं भी अगर कोई भी आपको परिमेय संख्या दे दी जाए उनका दशमलव प्रसार लिखने को बोला जाए तो आपको इस प्रकार से दशमलव प्रसार लिखना भी आना चाहिए तो संख्याओं का पहचानना भी आना चाहिए कि शांत कब होता है अशांत कब होता है या फिर कोई आपको दशमलव या फिर आपको कोई परिमेय संख्या देखिए दशमलव प्रसार पूछा जाए तो इस प्रकार से आपको दशमलव प्रसार पे लिखाना आना चाहिए कुछ भी नहीं करना केवल हमें क्या करना है 10 की घात में चेंज कर लेना 10 की घात में कैसे चेंज करते हैं अगर 2 की घात या 5 की घात में कोई सा नंबर है तो 2 की घात के रूप में है तो 5 की घात के रूप में ऊपर नीचे गुणा कर लो 5 की घात के रूप में 2 की घात के रूप में चाहिए ऊपर नीचे सेम से गुणा कर लो तो वो चेंज हो जाएगा 10 की घात के ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है कुछ वास्तविक संख्याएं दी गई जिसमें कुछ परिमेय और कुछ अपरिमेय लेकिन हमें पहले देख के बताना है खुद को देख के पता लगाना है कि वो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर वो परिमेय संख्या है या नहीं है उसको पता लगाने के बाद हमें बताना है कि वो परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या है तो लेकिन उसके बाद भी हमें बताना है कि जो q आता है हमारा हर आता है उसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना उसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं। तो अगर परिमेय संख्या है p/q के रूप में लिख सकते हैं तो q के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन्हें हमें किस रूप में लिख सकते हैं 2 की घात m गुणा 5 की घात n कब लिख सकते हैं जब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा 7 दशमलव प्रसार होता है जब उसके गुणनखंड हम किस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि q के अभाज्य गुणनखंडों को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है। तो वही हमें इन संख्याओं को देख देख के बताना है कि ये हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 43.123456789 तो हमें देख के पता चल रहा है कि ये हमारी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ के बाद है यहाँ के खत्म हो रहा है इसका मतलब हमें देख के पता चल रहा है कि ये हमारी क्या है एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या इसे p/q के रूप में लिखा भी जा सकता है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार देखो 7 दशमलव प्रसार है इसलिए q के अभाज्य गुणनखंड जो है ना उनको क्या कर सकते हैं अपन 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। फिर देखो हमें क्या पूछा गया है परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि वह परिमेय संख्या और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप क्या कर सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे ये एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के फॉर्म में p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होंगे। और ये वाले क्वेश्चन अपन पीछे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी परिचय पार्ट में भी कर लिए हैं और जो प्रश्नावली करी थी उसका पहला क्वेश्चन है जैसे दूसरा है उन सब में अपन पता लगा चुके हैं समझ चुके हैं कि परिमेय संख्या का कब तो दशमलव प्रसार शांत होता है कब अशांत होता है ठीक है ना। तो हमने देख के पता लगा लिया कि पहली संख्या क्या हमारी परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q के बारे में आपको पूछा कि q के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप क्या कहेंगे तो हमें पता है कि इस हमारी जो ये वास्तविक संख्या है परिमेय संख्या है ना
इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों को आप इस रूप में लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा 5 की घात n। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका हो जाता है कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड देखिए क्या है, संख्या को देख के पता लगाना है। संख्या को देखिए, आप ध्यान से देखिए, 0.120 12000 12000 1200000 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, कुछ संख्या का लिमिट भी यानी अनंत तक संख्या चल रही है। डॉट डॉट लगाया इसका मतलब वो अनंत तक चलेगी, इसका अंत भी नहीं है और संख्या रिपीट भी हो रही है। तो संख्या को देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते। तो हमें देख के पता चल गया, तो हम क्या लिखेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है, इसका मतलब इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और देखो अपरिमेय संख्या है, ये जो हमारी है ना, ये वास्तविक संख्या, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जिस भी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का होता है, वो हमें पता है क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका दशमलव प्रसार आपको देखिए पता चल गया, ये क्या है, अनावसानी अनावृत्ति का। अनावृत्ति का मतलब क्या, जो रिपीट बार बार कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग ही आ रहा है। भाई एक तो अपन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना ही आ रहा था, खत्म हो गया, तो शांत हो गया। एक क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3, सेम रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है। अनावृत्ति का मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी सेम नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो 1 2 0 था, यहाँ पे 1 2 0 0, फिर यहाँ पे 1 2 0 0 0, फिर अलग है। इसका मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब परिमेय अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अनावसानी अनावृत्ति का। तो हम क्या लिखेंगे, इस, या फिर ऐसे लिख दो, जिस वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति का होता है, वह एक अपरिमेय संख्या होती है। अब क्यू के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्यू को भाई p बटा क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो क्यू के बारे में क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब इसको p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्यू के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड क्यू 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते। आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, अगर p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो क्यू के बारे में अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये 2 क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आना मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके ऊपर बार लगा। इसका मतलब क्या है, जब भी किसी संख्या में दशमलव के बाद संख्या पे बार लगा है, इसका मतलब क्या है कि दशमलव के बाद में वो ही वापस रिपीट हो रहा है। देखिए इसमें दशमलव के बाद सभी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है, फिर से यहाँ 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4, यानी यही रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या तो है, क्यों, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन परिमेय संख्याएं भी हमारी कौन सी कितने प्रकार की होती है, तो एक तो क्या, दशमलव प्रसार का अगर हम डिवाइड करते हैं परिमेय संख्याओं को, तो कितने प्रकार की होती है, तो एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या। तो ये हमारी कौन सी होगी, अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या। शांत तो कब हो जाता है, जब कोई शेषफल 0 आ जाता है, भागफल में पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन इसमें क्या होगा, भागफल में पुनरावृत्ति हो रही, इसका मतलब ये कौन सी है, अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसको p बटा q के रूप में तो लिख सकते हैं। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है, तो इसके जो q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, उनको अपन 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते। बस यही बात अपन को पता होना चाहिए, माइंड में सेट कर लो। परिमेय संख्या
दशमलव के साथ शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है। लेकिन अगर शांत दशमलव के साथ वाली परिमेय संख्या है, जब तो q के अभाज्य गुणनखंड को अपन 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन वही अगर वो अशांत वाली होगी, यानी जिसका दशमलव के साथ अशांत होगा, जिस भी परिमेय संख्या का, उसमें क्या होगा, q के अभाज्य गुणनखंडों को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लास देखते देखते ही एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ऑलरेडी मैंने परिचय पाठ में जब क्वेश्चन कराए हैं तब पता नहीं कितनी बार बोल दिया इस बात को, लेकिन फिर भी मैं बार बार रिपीट करे जा रही हूँ ताकि बच्चों का ना, ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। अभी जैसे इसको आप लोग देखोगे तो आप लोग सोचोगे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कौन पूछता, ऐसा तो नहीं पूछता, लेकिन इनसे मिला जुला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे अभी आपको ये संख्या दे दी, इसमें पूछ लिया आपको कि बताइए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या वास्तविक संख्या। कई बच्चे क्या हो जाएंगे, वास्तविक में तो देखो परिमेय अपरिमेय दोनों आती है, लेकिन हमें जब बताना हो कि परिमेय है या अपरिमेय है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको संख्या को देख के पता चलना चाहिए कि इसके दशमलव के बाद बाद लगा, इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या तो है। तो अपन लिखेंगे क्या, देखो हम लिखेंगे दशमलव के बाद संख्या पर पार लगा है, अतः यह एक अशांत दशमलव वाली वाली परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है होगी, है ना, उतनी हमारे पास। कि देखो भाई दशमलव के बाद संख्या में बार लगा है, अतः ये क्या हो जाएगी, एक अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। इतना तो पता चल गया। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बटा में लिख सकते हैं। इसको हम p बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। p बटा 2 के रूप में तो लिख सकते हैं, परंतु परंतु क्यों आएगा, क्योंकि ये कौन सी है, अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, इसको हम p बटा 2 के रूप में लिख सकते हैं, परंतु 2 के अभाज्य गुणनखंडों को 2 के अभाज्य गुणनखंडों को 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि क्या है ये, कि यह एक अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, दशमलव के बाद संख्या पे बार लगा है, अतः ये क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या हो जाएगी। संख्या को देखिए अपन ने पता लगा लिया भाई, इसने जब देखा तो ना तो बार है, वो संख्या जो रिपीट हो रही है वो सेम कुछ भी नहीं रिपीट हो रही है, अलग ही रिपीट हो रही है। इसको देख के पता चल गया अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय हो जाए तो b बटा के रूप में नहीं लिख सकते, परिमेय तो p बाई के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन परिमेय भी दो प्रकार की होती है, शांत और अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या। तो हमने क्या करिए, इसको हम p बटा के रूप में लिख सकते हैं, p बटा के रूप में तो लिख सकते हैं परिमेय संख्या इसलिए। परंतु 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 जो हमारा q है ना, जो हमारा चर है ना, उसकी जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उन अभाज्य गुणनखंडों को अपन 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि इस परिमेय संख्या का क्या है, दशमलव प्रसार क्या है हमारे पास में, अशांत प्रकृति का है। तो ये अपन ने लिख दिया कि गुणनखंडों को 2 की घात n गुणा 5 तक नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यह एक अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर, इसकी सभी प्रश्नावलियां सब की सब हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे नए आए हो या फिर वीडियो देख रहे हो लेकिन लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको 10th क्लास की टॉपिक वाइज क्लासेस और मिलती रहेगी।
ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, आपको जितना भी पढ़ाया जाता है क्लास में उसको अच्छे से देखना है, समझना है और समझ के खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। देखिए जब तक अपन खुद प्रयास नहीं करते हैं तब तक कुछ ना कुछ अपन फॉलो नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, आप क्लास देख लेते हो, ठीक है, उसके बाद में आप फोन में भी वीडियो देख लेते हो, लेकिन आप क्या सोचते हो, हाँ मैंने तो देख लिया, मैं तो कर लूंगी, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाओगे। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपको अगर बुरा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप हमें बोल रहे हो ना कि देखने से हमें नहीं लिखा जाएगा। हाँ श्योर में 100 क्या 100 में 1 क्या 200 1000% लिख के ले लो कि अगर आप खाली देखते ही रहते हो हमेशा, क्लास में टीचर ने बोला देख लिया, नहीं मिला रहे सवाल, तो अगर फोन में वीडियो देख रहे हो फिर से या उसमें क्लास देख के समझ रहे हो लेकिन खुद से कुछ भी नहीं ट्राई कर रहे हो, तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये आपके साथ नहीं, हर बच्चे के साथ होता है। कोई भी अगर देख के उसको वापस प्रैक्टिकली नहीं करेगा ना, जब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैथ्स का यही रूल है, जितना उसको प्रैक्टिकल करोगे, जितना उसको मिलाओगे, कहने का मतलब क्या, जितने क्वेश्चन अपन मिलाएंगे ना उतना ही अपन को हैबिट हो जाएगी, उतना ही अपन अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आपको केवल देखना ही नहीं है, क्वेश्चन देखने के बाद उसको खुद से मिलाना भी है। हाँ भी सेम क्वेश्चन है, मान लो जैसे 3 क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, तो उनको मत मिलाओ, तो एक कर लिया। कई बच्चे क्या होते हैं, एक क्वेश्चन सेम है ना, उसके जैसे तो सेम रहेंगे उनको तो मिलाएंगे, तो सेम सेम वाले मिला लेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है उसको भी करने की कोशिश नहीं करते हैं। वैसा नहीं करना है, सेम अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से एक कर लो, दो कर लो, दो बाकी के रख दो साइड में, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्लास में देख लिया, फिर वीडियो देख लिया, तो आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेम वाले करोगे जो अलग है तो देखोगे नहीं तो आप नहीं कर सकते। इसलिए मेरी बात याद रखना, आपको क्या करना है, देखने के बाद तो खुद से प्रैक्टिकली उनका प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय अगेन।